आपका क्वेश्चन है which of the following acids have a stronger conjugate base when we compare the given pairs। कंपेयर किससे करना है? H2S H2O में कंपेयर करना है, अल्काइन और अल्कीन में कंपेयर करना है, HCl और HI में कंपेयर करना है, मिथेनॉल और वाटर में। सोचिए, अब यहाँ पर नंबर्स दे रहा है कि ये 2 है, फिर 4 वाला, फिर 6 वाला, फिर 8 वाला, 2 4 5 8 वाला, 2 4 5 7 वाला, 1 3 6 8 वाला। एनालाइज करो, कॉन्सेप्ट बनाओ। Which of the following acids have a stronger conjugate base? Stronger conjugate base, ठीक है, when compare the given pairs। सोचिए, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए एक एसिड के ऊपर और दूसरा फोकस होना चाहिए स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। एनालाइज करो। एसिड क्या है कि जब एसिड के क्वेश्चन करना होता है बेटा, तो एक ही चीज मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि एसिड से प्रोटॉन को हटाइए और उसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल अपने प्रोटॉन को बड़े आराम से निकाल देगा और यहां से यहां पहुंचा देना है। ये तो करना है, मतलब किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर पता करने के लिए उसके कॉन्जुगेट बेस पर फोकस करना है, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। यही आपको पकड़ना है। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। दूसरा, हैज स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ कहानी में किरदार समझिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर कोई वीक एसिड है, सोचिए, अगर मान लो हम यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हैं, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे एसीटेट या कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर फिनॉल लेता हूं और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचता हूं, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन गया, ये आपका फिनॉक्साइड बन गया। अब यहाँ पे O माइनस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के माइनस M के कारण स्टेबल हो रहा है, जो माइनस M वीक है, और यहाँ O माइनस कीटोन का माइनस M के कारण स्टेबल हो रहा है, जो माइनस M स्ट्रॉन्ग है। तो दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल है और ये आपका लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है, ये आपका क्या है? मोर स्टेबल है। मतलब कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा मतलब क्या होगा? ये आपका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक होगा। कैसा होगा? वीक होगा। मतलब अगर स्टेबल है तो दैट मींस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, वो यहां से यहां जाना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर कोई वीक एसिड है, अगर क्या है? कोई वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है, ये कॉन्जुगेट बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह क्लियर रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है क्योंकि स्टेबल होता है, ये प्रोटॉन से बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है। लेकिन वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, रिलेटिवली ये प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना के इधर से इधर जाने की कोशिश करता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। तो आपसे पूछा गया है कि एसिड है स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस, और जब स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन वीक एसिड है। बताइए कौन सा है? वीक एसिड है। तो वीक एसिड में कंपेयर कर रखा है H2O से, H2S से, यहाँ कंपेयर अल्काइन से, यहाँ अल्केन से, यहाँ पे, और यहाँ की कहानी में HCl HI से, यहाँ मिथेनॉल से और H2O से। तो पहले कॉन्जुगेट बेस बना लो, और जब इसके कॉन्जुगेट बेस को बनाओगे तो यहां से होगा HS माइनस, और इसके कॉन्जुगेट बेस को बनाओगे तो होगा HO माइनस। सोचिए, सल्फर के पास निगेटिव है, ऑक्सीजन के पास निगेटिव है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? होगा सल्फर के पास निगेटिव। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया जितना ज्यादा डेंसिटी उतना कम। मतलब जब डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो एरिया डोमिनेटिंग होता है, लेकिन जब अक्रॉस द पीरियड जा रहे होते हैं तो चार्ज डोमिनेटिंग होता है। तो जब कभी तुलना कार्बन के पास नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, फ्लोरीन के पास नेगेटिव के करें तो F के पास नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जब कभी F के पास नेगेटिव, Cl के पास नेगेटिव, Br के पास नेगेटिव, I के पास नेगेटिव के साथ तुलना करें तो I के पास नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। उसी तरह O के पास नेगेटिव, S के साथ नेगेटिव के पास तुलना करें तो S का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, एसिड ये स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक है, और ये आपके पास कम स्टेबल है, मतलब ये कम एसिडिक है। तो कम एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इधर आ जाओ, तो यहाँ अल्काइन, अल्काइन का अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस CH3, यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C पे निगेटिव, ऐसा बनेगा। और इसका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस CH3 CH2 CH2 माइनस, ऐसा बनेगा।
तो दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई लगा हुआ है या सिंगल बॉन्ड का प्लस आई लगा हुआ है। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। कम स्टेबल है मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसी पर्टिकुलर फोर्थ को हमको लेना है कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। इधर आ जाओ तो HCl से अगर कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो Cl माइनस है, HI से कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो I माइनस है। I माइनस ज्यादा स्टेबल, Cl माइनस कम स्टेबल, और Cl माइनस कम स्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो दैट मींस ये क्या हो गया, वीक एसिड। अगर इधर आ जाओ तो यहाँ है मिथेनॉल, यहाँ है वाटर, तो मिथेनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस बनाया वो CH3O माइनस, और यहाँ हाइड्रोक्साइड, ये आपका ये बन गया HO माइनस। तो मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और आपका वाटर का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। एबनॉर्मलिटीज मैंने लिखवाया होगा। और जब मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, वाटर का एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो वाटर का एसिडिक कैरेक्टर कम, दैट मींस इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इसी वाटर को ले लेना है कि जितना कम एसिडिक होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस रखेगा, जितना कम एसिडिक होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस रखेगा। अब इसी को आपको मिला लेना है, पहले दूसरा, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है, यहाँ पहला है, ये तो हटा दो। फिर चौथा, तो यहाँ चौथा भी है, यहाँ चौथा भी है, यहाँ चौथा भी है, फिर आपका पांचवा, फिर यहाँ छठा है, दैट मींस भूल जाओ, यहाँ पांचवा है, हो सकता है, पांचवा है, हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आठवां, तो ये सातवां है, भूल जाओ, ये आठवां, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, एक मैंने साइज बदलकर क्वेश्चन बनाया, एक हमने साइज सेम रखकर क्वेश्चन बनाया, साइज बदलकर क्वेश्चन बनाया, साइज सेम रखकर क्वेश्चन बनाया, और यहां पर भी साइज सेम रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट, हमने एक एबनॉर्मलिटीज भी आपको यहां पर याद करवाने की कोशिश किया है कि मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। नॉर्मल जो अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर बोलते हो तो इसमें बोलते हैं कि वाटर का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, उसके बाद हम अल्कोहल का लेते हैं। लेकिन इसमें एबनॉर्मल आपका केस कौन सा है, मिथेनॉल। इसलिए तो कहते हैं कि जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोग निकल लिए, तो जो जहरीली शराब है वो शराब कौन सा है, मिथेनॉल, और जो शराब लोग यूज करते हैं वो शराब कौन सा है, इथेनॉल। तो इथेनॉल उतनी प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन मिथेनॉल बहुत पॉइजनस होता है, ये परेशान करता है। तो मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, पानी का एसिडिक कैरेक्टर कम। बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे, गुड।